जो पाकिस्तान है जी, उसके तो आपको पता ही है जो मामलात हैं। लाहौर हाई कोर्ट जिंदाबाद। कोई भी गलत काम आपने किया, मैं तो सारे यूरोपियंस को भी कह रही हूँ, पायन अपने सारे केसेस जो हैं शिफ्ट करें लाहौर हाई कोर्ट है जी, सारे आपके केसेस माफ हो जाने हैं। आज जो स्पेशल कोर्ट थी सेंट्रल लाहौर के अंदर, वहाँ पे जनाब शहबाज जो शरीफ साहब के बेटे हैं प्राइम मिनिस्टर के, सुलेमान शहबाज, उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे और 16 बिलियन रुपीस के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, वो तमाम के तमाम जो हैं जी, उनसे इनको एक्विट कर दिया गया है। आपको पता ही है कि शहबाज शरीफ साहब के ये बेटे मुल्क से भाग गए थे, 4 साल ये एग्जाइल में थे लंदन में, और उसके बाद इनको जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का वो टाइटल मिला था, क्योंकि ये कोई भी केस में सामने नहीं आ रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो था उसने वैसे रिस्ट्रिक्ट किया था FIA और NAB को कि इसको अरेस्ट नहीं करना है, तो पायानीज अरेस्ट नहीं करना, ताई थे नसेनो। तो FIA जो था फिर उसने कहा था कि जी हमारे पास जो है कुछ प्रूफ्स हैं, शुगर मिल केस में भी और दूसरे में। लेकिन आज जब जज फखर बेजाद साहब ने पूछा कि भाई कहां है तुम्हारी स्टेटमेंट्स, कोई विटनेसेस की स्टेटमेंट्स नहीं, कोई और तुम्हारे पास प्रूफ्स हैं, कुछ हैं, तो जी FIA के ऑफिशियल ने कहा जी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। जाहिर है उसके ऊपर फिर अदालत ने उसको डांटना था। उसने कहा अगर प्रूफ तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम ये किस लिए ये सारे जो है ये तुमने केसेस इसके ऊपर बनाए हुए हैं। तो बहरहाल जी वो जो सुलेमान साहब के काउंसिल हैं, वैसे भी एडवोकेट अमजद परवेज साहब, उन्होंने कहा जी ये सारे बेसलेस केसेस हैं, और जो है फिर जाहिर है कि कोर्ट ने इनको एक्विट किया। तो जाहिर है पायन थोड़ा वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर ने ते हुण तुहाडे उत्ते ते नहीं ना उन्होंने केस बनाना, एडी भी नमक हरामी नहीं कर सकते है ना जी। तो इसलिए जनाब आपको जो है जरा मोहब्बत उन्होंने दिखाई है। अच्छा जनाब, JUIF के चीफ जो माजिद भाई के बड़े फेवरेट हैं, PDM के प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो बड़े नाराज हैं आज जो हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि ये जो दुबई में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी उसमें मैं जो PDM जैसी बड़ी पार्टी का जो है, जो मैं प्रेसिडेंट हूं, मुझे नहीं बुलाया इन्होंने दुबई में है। देखो जी ये इन्होंने क्या जुल्म किया। सिर्फ ये PPP और PMLN वाले जो हैं दुबई में मिलते रहे हैं और प्यार की पीएं बढ़ाते रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया। हालांकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, ये एक मूवमेंट है, PDM एक मूवमेंट है, और मूवमेंट के अंदर तमाम पार्टनर्स जो उनको साथ लेके चलना चाहिए। हमारी कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। आज ये मीडिया के साथ बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो कोलिशन है हमारी, ये डिसॉल्व हो जाएगी जिस वक्त हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर पार्टी अपने जो है प्लेटफॉर्म से इलेक्शन सेपरेटली लड़ेगी। और उन्होंने कहा जी कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने टाइम पे होंगे, और हम बड़े क्लियर हैं कि इलेक्शन के वक्त हमने ये पार्टीज़ को तमाम को अलग-अलग करके डिसॉल्व करके इस PDM को और जो है लड़ना है। हाँ उसमें कुछ जो है एडजस्टमेंट ज़रूर हो सकती हैं। तो इन्होंने आज बड़ी बात की है, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शंस नेक्स्ट अगस्त में होंगे, यानी कि जो अभी बार बार कहा जा रहा था फॉल में इलेक्शंस आएंगे, फॉल में इलेक्शंस आएंगे, तो लग नहीं रहा फॉल में। उन्होंने कहा जी नेक्स्ट अगस्त में आएंगे। और वैसे तो मुल्क को बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। मौलाना साहब बहुत बड़े, आपको पता है ना, ज्ञानी हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो वो कहते हैं जी मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं और जो इकोनॉमी है वो भी सही नहीं चल रही और मुल्क को बड़े चैलेंजेस है। पायन तुसी की करोगे फिर दसो जरा, तुसी ते कितना अरसा कश्मीर कमेटी विच रहे हो, तुसी कश्मीर वास्ते की तीर मारे हैं, पहले ये दसो मौलाना साहब, पहले ये दसो हैं तो फिर मुल्क दी तुसी गल करना। बहरहाल जी बातें तो हर कोई कर सकता है ना जी, मीठी मीठी जैसे वो एक फिल्म थी ना अक्षय कुमार की, तो वो भी इसी तरह की बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता था। तो वो लोगों ने वो पूछते थे गांव से, कहते हैं तू गल्लां ते बड़ियां मिठियां करना है, कहता है मैं तो जी गल कर लेना, मिठियां तो खुद हो जांदियां ना तो मौलाना साहब का भी वही है, ये तो बस बात कर देते हैं, मिठियां खुद हो जाती हैं इनकी बातें हैं जी, ऐसा है। ठीक है। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब जो हैं आज जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स की जो दो उन्होंने जो केसेस इनके ऊपर डाले हुए हैं JIT के, उनके जो आज रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट्स जो हैं वो ये अपने आए थे। और JIT ने इनको कहा था कि आपके ऊपर हम जो है 12 केसेस करप्शन के डाल रहे हैं और आप आके उनके जवाब दें। JIT जो है इट इज़ हेडेड बाय SSP यासिर आफरीदी, SP रुखसार मेहदी, और उन्होंने जी आज इनसे कोई 25 क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने कहा जी आप अपना स्टैंस बताएं। उन्होंने कहा जी कि मैं जाहिर है कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मिलिट्री के खिलाफ नहीं हूँ, मार्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, काजीज़ के अगेंस्ट नहीं, गाजीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ, मेरा तो दिल इधर है, मैंने तो इसी मुल्क में रहना है, मुझे इससे प्यार है, मेरा तो कोई इरादा नहीं है कहीं बाहर जाके रहने का। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि
मेरे खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी हुई है, कॉन्स्पिरेसी करके पहले मुझे हटाया है, उसके बाद 9 मई का ये जो आप कह रहे हैं मेहम हुआ है जिसमें इमरान खान ने कुछ कहा है या मेरी पार्टी जो है उसने किया है, मैंने और मेरी पार्टी ने बिल्कुल कोई भी ये जो हुलीगैनिज्म हुई है उसमें हम लोग शामिल नहीं है, ना ही मैंने कोई ऑर्डर दिया था। और ये जो है कुछ गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स हैं उसकी तरफ से बड़ी टिरनी दिखाई जा रही है और कॉन्स्टेंटली May 25 लास्ट ईयर से कोशिश की जा रही है मुझे असैसिनेट करने की और मुझे पॉलिटिक्स से एलिमिनेट करने की, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनके ये नेफेरियस डिजाइंस जो हैं उसके अंदर ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो खान साहब एडा भी बड़ा बोलना बोलो प्लीज़, तो लेकिन जरा है वे उन्होंने कहा जी कि ये सारी कुछ जो है इनकी साजिशें मेरे अगेंस्ट ये है। अच्छा जनाब, बात तो ये है ना कि आप एक ऐसे आदमी को, चाहे आपको वो पसंद है चाहे नहीं पसंद है, आपने उसको कहा जी उसको ब्लैकआउट कर दें। अच्छा, आपने तो उस बंदे की नफरत में कह दिया ना कि इमरान खान का तो ना नाम लेना है ना उसकी जो है कोई शक्ल दिखानी है, ठीक है जी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो जो चैनल थे वो कहते हैं ना वो फिल्म के अंदर एक आपने आइटम नंबर रखा होता है, वो उस आइटम नंबर से आपकी कभी कभी फिल्म चलती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है यानी वो कभी कभी फेमस हो जाते हैं ना, सबसे फेमस आदमी पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड सारी के अंदर जो सबसे फेमस आदमी है, यू विल बी सरप्राइज टू नो माजिद भाई कि इवन इन द मुस्लिम वर्ल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इज इमरान खान। हर बड़ा इंटेलेक्चुअल मुस्लिम वर्ल्ड का इमरान खान के बारे में इस वक्त बात कर रहा है, उनके इंटेलेक्चुअल ट्वीट्स कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड इसके बारे में बात कर रही है। यानी आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम और अरब वर्ल्ड एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उसके अंदर 84% इमरान खान साहब की जो है पॉपुलैरिटी है एंड नरेंद्र मोदी इज ऑन नंबर 2। ही हैज पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ 70 से 74%। तो ऐसे बंदे के बारे में आप, वो IMF की मीटिंग हो रही है, उसका फेस आपने धुंधला कर लिया और आप बता रहे हैं जी कि PTI के मेंबर्स के साथ में, भाई PTI का हेड कौन है, उसकी आपने शक्ल ब्लर की हुई है। उसकी वजह से आपने ये नहीं सोचा कि जी इमरान खान को तो हम जीरो कर रहे हैं, बिजनेसेस का कितना नुकसान हो रहा है। ये हम आपको एक ग्राफ दिखाते हैं अपने टीवी के ऊपर, आप जरा ये देखें कि टीवी चैनल्स जो हैं पाकिस्तान में उनकी व्यूअरशिप कितनी बेतहाशा, जो कि मिलियंस में होती थी, वो घट के कितनी कम हो गई है और कितना इसका नुकसान है। उसकी वजह यह थी जी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि जी आपने बिल्कुल ना PTI का नाम लेना है ना ही जो है इमरान खान का नाम लेना है और बिल्कुल इनकी जो है कोई भी खबरें नहीं चलानी है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर 125 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं इस वक्त इंटरनेट के थ्रू जो है यूट्यूब देखते हैं और ये तमाम के तमाम जो बड़े चैनल्स हैं ये अपने प्रोग्राम्स यूट्यूब के अंदर डालते हैं और बहुत सारे जो एंकर्स हैं वो अपने प्रोग्राम्स यूट्यूब के ऊपर डालते हैं। बिकॉज ये जो मोबाइल ब्रॉडबैंड जो सर्विस थी ये बंद कर दी गई थी बहुत सारे इलाकों में, जब इमरान खान साहब को खासतौर पर अरेस्ट करने के लिए जाया जा रहा था और उसके बाद भी बहुत अरसा जो जितने मेजर चैनल्स हैं पाकिस्तान में उनका बिजनेस बेतहाशा जो है वो सफर किया है। इसमें बात करते हुए जो PTA यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस जो अथॉरिटी है उसके स्पोक्स पर्सन की जो हैं लेडी जो है मलाहत उबैद जो है उन्होंने डिनाई किया है। जब फॉरेन मीडिया ने उनसे पूछा उन्होंने कहा जी नहीं हमने कोई इंटरनेट वगैरह कुछ भी ब्लॉक नहीं किया, सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक जो रिपोर्ट आज आई है ओपन ऑब्जर्वेटरी की जो कि ग्लोबल ओपन डेटा रिसोर्स है जो कि मॉनिटर करता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेट की कहां पे स्पॉन्सरशिप कहां पे सेंसरशिप है, जो कि बताती है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर को कितना रिस्ट्रिक्ट किया गया है और उसकी वजह से कितनी चीजें जो हैं वो मुश्किल में हैं। उसने ये कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस डाली थी और ये शटडाउन इन्होंने किए थे, ये गलत बोल रहे हैं कि शटडाउन नहीं किए थे, इन्होंने ये सोशल मीडिया पोर्टल्स जो हैं इनको भी रिस्ट्रिक्ट किया था और खासतौर पे जो इंटरनेट बंद किया था उसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलें हुई और उसकी वजह से इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली ये जो टीवी के जो डिफरेंट चैनल्स थे उनको बेतहाशा रेवेन्यू का नुकसान हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है जी कि ये जो मेजर्स हैं जिसमें कि डिनाई किया जा रहा है ऑर्डिनरी लोगों को अपनी कम से कम लाइफ सेविंग इन्फो जो थी वो लेना चाहते थे, कभी उनको आपने इंटरफेयर उसमें किया है, इंटरफेयर किया है एक्सेस टू हेल्थ केयर, उनको रिस्ट्रिक्ट किया है फ्रॉम द एबिलिटी टू लिसन टू द न्यूज और मीडिया को आपने रिस्ट्रिक्ट किया है टू अपलोड न्यूज एंड इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्रीज, जो कि जिससे कि पता चल रहा था कि गवर्नमेंट का आउटरीच क्या है और गवर्नमेंट का अब्यूज भी क्या है इस मुल्क के अंदर। उसकी वजह से चैनल्स जो हैं चूंकि वो दिखा नहीं सके, लोग देख नहीं सके, व्यूअरशिप ही नहीं थी,
तो उन्होंने बेतहाशा उनको जो है मिलियंस में उनका जो है चैनल्स का नुकसान हुआ है। तो एक बंदे को दीवार के से लगाने में आप देखें जरा, आपने हजारों और लोगों को कितनों को नुकसान, क्योंकि चैनल का सिर्फ मालिक तो नहीं होता ना मजिद भाई, चैनल का मालिक तो फिर भी हमें जो वहां पे लोग काम कर रहे होते हैं वहां, और हर कोई जो है डायरेक्टर प्रोग्राम्स भी नहीं है वहां पे, लाइट मैन है वहां पे, जो कैंटीन चला रहा है, जो फैसिलिटीज मैनेजमेंट में है, जो झाड़ू मार रहा है, जो काम ही नहीं रहेगा तो वो क्या इतना स्टाफ कैसे रखेंगे, है ना, रेवेन्यू। तो ये बहुत ज़्यादा जी नुकसान हुआ है। अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका डाटा उन्होंने कुछ जो है वो एक्सेस किया है, और उसके मुताबिक रेमिटेंसेस जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वो भी बेतहाशा कम हो गई है पाकिस्तान में जाना। They have fallen to जो वो कहते हैं जी 27 बिलियन in fiscal 2023 compared with 31.3 बिलियन in 2022, और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो नीचे आ रही हैं। वो कह रहे हैं जी कि जून 2022 में 2.8 बिलियन के करीब आई थी रेमिटेंसेज, और इस जून में सिर्फ 2.2 बिलियन के पास आई हैं। जो मेन सोर्स इनका होता था वो था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जिससे कि 515 मिलियन डॉलर से ऊपर आती थी, यूके से 343 मिलियन, यूएई से 324.7 मिलियन, यूएस से 272.3 मिलियन। तो ये कॉन्स्टेंटली जो है ये घटते जा रहे हैं रेमिटेंसेज जो भेज रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जो था उसने लास्ट ईयर कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड 6th हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस था 2022 में। इतने लोगों ने पाकिस्तान में पैसे भेजे थे जो कि अब कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहे हैं, एंड पाकिस्तान वाज ओनली बिहाइंड इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड इजिप्ट। इतने ज्यादा लोग बाहर से पैसे भेज रहे थे। तो अब वो कहते हैं जी कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है अब की गवर्नमेंट की, ग्लोबल जो एनर्जी क्राइसिस है वो तो है ही है, इसके अलावा जो फ्लडिंग आई थी, और जो इन्होंने अब जो IMF ने स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक मेजर्स इनको लेने के लिए कहा है, क्योंकि पाकिस्तान को 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज चाहिए, जो कि अप्रूव अभी तक हुआ नहीं है, अप्रूव करेंगे वो 12 जुलाई को। तो वो उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सफ़र कर रहा है। तो भाईजान एक बंदे को तंग करने के लिए आपने पूरे अपने मुल्क का, उसके अदारों का, सबका आपने बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है जी, बिजनेसेस का। अच्छा जी, ज़रा कोई प्यारी भी आपको एक चीज़ सुनाएं, एक अच्छी खबर, क्योंकि उसके बाद फिर दुख की खबरें कुछ शुरू होंगी। जो इंडिया में एक बड़ा ही खूबसूरत लक्ष्मी विलास पैलेस है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो लक्ष्मी विलास पैलेस है ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो ड्वेलिंग है, एंड इट इज 4 times द साइज ऑफ बर्मिंघम पैलेस, और इसकी वर्थ जो है इस वक्त 24,000 करोड़ इंडियन के करीब है। इसको बनाया था जी, इसका डिजाइन किया था मेजर चार्ल्स मंथ ने, जो कि उस जमाने के जो हैं सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, और इसको जो है बनवाया था। इसके अंदर जो बहुत बड़े बड़े वो जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मोती बाग पैलेस और महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम वगैरह, इसको जो था वो बनवाया था एक महाराजा जो थे उनकी फैमिली ने। और उस ज़माने में बेशुमार ब्यूटीफुल शैंडलियर्स और आर्ट जो आर्ट वर्क्स हैं वो, और वो कहते हैं जी उस ज़माने में उन्होंने वहाँ पे एलिवेटर्स लगाए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो अजीब बात मानी जाती है, एंड दैट वाज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो महाराजा की फैमिली ने ये वहाँ पे किया था, और वो कहते हैं जी कि यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में भी जो हैं वो बन चुकी हैं, जैसे कि प्रेम रोग, दिल ही तो है, सरदार गब्बर सिंह, ग्रैंड मस्ती वगैरह। तो ये बहुत ही जो है वो अमेजिंग प्लेस है, और इसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो है इस फैमिली ने अभी भी काफ़ी पैसे लगाए हैं, और इनके जो ग्रैंड चाइल्ड थे फिर उन्होंने कहा कि जी हम इसको अब खोल रहे हैं पब्लिक के लिए। तो महाराजा की ये सारी प्रॉपर्टी जो है फिर उन्होंने अब खोली है। तो वो लक्ष्मी विलास पैलेस जो है इस वक्त कंटेम्प्रेरी जो दुनिया में टिल डेट सबसे बड़ा जो है प्राइवेट ड्वेलिंग है, और बहुत ही खूबसूरत है, और उसको मेंटेन भी ठीक से किया गया। अच्छा जनाब, द गार्डियन की आज एक स्टोरी है, और गार्डियन की स्टोरी के मुताबिक जो मणिपुर है इंडिया में, वो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि एक्चुअली मणिपुर इज़ बर्निंग, इतने ज़्यादा क्लैशेस वहाँ पे हो रहे हैं। वहाँ पे 2 मेन फैक्शंस हैं, आपको पता ही है, एथनिक ग्रुप्स हैं, एक मिटाई एथनिक ग्रुप है और एक कुकी है। उनके बीच में कॉन्स्टेंटली ये हो रही हैं लड़ाइयाँ, जिसकी की वजह से 130 लोगों की अभी तक डेथ्स हो चुकी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मे, और 60,000 हैव बीन डिस्प्लेस्ड, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इन रिलीफ कैंप्स, क्योंकि वो छोड़ के आ गए हैं और गवर्नमेंट ने जो कैंप्स कायम किए हैं उसके अंदर वो रह रहे हैं। अब वैलीज जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं मेटिस, और हिल्स
उसको कंट्रोल करते हैं कुकीज़, और वैसे जो स्टेट है उसको जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो उसको जो है उसको करती है, हेड करती है, यानी कि स्टेट जो है इट इज़ अंडर बीजेपी रूल। और यहाँ पे जी कॉन्स्टेंटली कर्फ्यूज़ लगाए जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि बहुत सारे इलाकों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और इंटरनेट जो है वो शट डाउन किया गया है। हज़ारों की तादाद में एडिशनल आर्मी पैरामिलिट्री पर्सनल जो हैं यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, और लेकिन फिर भी जो ट्राइब्स हैं उन्होंने अपने भी विजिलेंटी आर्म्ड ग्रुप्स बनाए हैं जो कॉन्स्टेंटली जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ भी लड़ रहे हैं। सिर्फ अभी इस वीक का भी शुरू ही हुआ है तो 8 लोगों की डेथ्स जो हैं वो हो गई हैं। अब ये इंस्टेबिलिटी मणिपुर में इतनी फैलती जा रही है कि वो आसपास के इलाकों में जैसे कि मिज़ोरम, नागालैंड और आसाम में भी उसके फैलने के जो हैं वो खतरे हैं। लेकिन अभी तक लोगों को बड़ी हैरत हुई है द गार्डियन की स्टोरी के मुताबिक कि मोदी जी बिल्कुल खामोश हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अभी तक सिर्फ जो इस इलाके को विजिट किया है वो होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी ने किया है, लेकिन फिर भी उनके विजिट से भी कोई टेंशन जो है वो नीचे नहीं आई है। ये टेंशन शुरू हुई थी मार्च 27 में जब मटाई ट्राइब जो था उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स, गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा, एजुकेशन उसी लेवल पे दिया गया था जो कुकीज को दिया गया था। और यहां पे फिर जब इनकी लड़ाई हुई तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा कि तुम जो है फॉरेनर हो, दूसरे ने कहा तुम फॉरेनर हो, तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। तो दोनों ही कह रहे हैं कि हम जो है हमें अब अपनी एग्जिस्टेंस का यहाँ पे थ्रेट है। इसके बाद जो लूट खसूट का शुरू हुआ तो यहाँ पे जो दोनों ट्राइब्स के लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशंस पे हमले किए और 4000 के करीब जो हैं वेपन्स अब उन्होंने चोरी कर लिए हैं। इंडिया के जो डेप्यूटी जो हैं फॉरेन मिनिस्टर उन तक का घर जो है यहाँ पे अटैक किया गया है और जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। इसके अंदर जिस वक्त सीपीआई के लीडर्स और बाकी जो कोई राइट्स ग्रुप के जो हेड्स थे उन्होंने जब कहा ये बात कि जी मणिपुर के अंदर जो वायलेंस है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो अब उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जो कंट्रोल करने की जो कोशिश होती है स्टेट को, उसको काम डाउन करने की, वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसके अलावा जनाब जो पंचायत के इलेक्शंस थे वेस्ट बंगाल में वो हो रहे थे और उसके अंदर भी काफ़ी लड़ाइयाँ जो हैं उसकी खबरें आई हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा है कि जी जिन जिन बूथ्स के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए थे और तो उसके अंदर री बैलेट जो है फिर से किया जाएगा। और वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी जो है उसने कहा कि जी ये कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं उन्होंने हमारे पे हमले किए। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, और इसके अंदर अभी तक जो लड़ाई झगड़े हुए हैं यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन में 17 लोगों की डेथ हो गई है और 11 लोग जो हैं वो टीएमसी से हैं, 2 जो हैं वो सीपीआईएम और कांग्रेस से हैं और 1 बीजेपी का यहाँ पे बंदा था। इसके अलावा जो है कांग्रेस ने नेशनल हाईवे 34 के ऊपर मोर्चा निकाला क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हमारे ऊपर जो है हमारे जो वर्कर्स और जो हमारे लोग थे उनके ऊपर हमले किए गए हैं। इसी तरह बीजेपी है उन्होंने हाईवे 31 के ऊपर मोर्चा निकाला। उन्होंने कहा जी हमें तो बूथ के अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था, टीएमसी वाले जाने ही नहीं दे रहे थे और हमको वोटिंग करने ही नहीं दे रहे थे। तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी काफ़ी जो हैं ये क्लैशेस जो हैं ये चल रहे हैं। अच्छा, एज इफ दिस वाज नॉट इनफ तो बारिशें शुरू हो गई हैं अब हिंदुस्तान में, बेताजा बारिशें शुरू हो गई हैं। उन बारिशों का जो है रुख अब जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के अंदर है। ये जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है इस वक्त जो है बारिशों की। और वो कहते हैं जी कि सिंस 1982 इस तरह की बारिशें जो हैं हो ही नहीं है यहाँ पे। टेम्पल्स, घर सब जो हैं सबमर्ज्ड हैं और लग रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं वो पेपर बोट्स की तरह जो है वो फ्लोट करती जा रही हैं। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि ये हैवी पोरिंग जो है ये जारी रहेगी, खासतौर पे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। दिल्ली के अंदर अलोन इन दिल्ली अलोन 153 mm रेन जो है वो मिलीमीटर रेन जो है वो पिछले 24 घंटे में हुई है। उसकी वजह से यमुना रिवर जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कल भी ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि ये जो इसका जो यमुना रिवर का जो वाटर लेवल है वो 205.3 ms जो है वो ऊपर चला जाएगा। हरियाणा जो है वहाँ पे भी मैसिव किस्म की फ्लडिंग आई हुई है। मूनसून की फ्लडिंग जो है हिमाचल प्रदेश में भी आ रही है, लेकिन वहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं। उसकी वजह से 5 लोगों की डेथ हुई है। रेड अलर्ट जो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिया गया है। 13 लैंडस्लाइड्स हुई हैं, 9 फ्लैश फ्लड्स हैं। 736 रोड्स
रोड्स कंप्लीटली रूइन हो गई हैं और उसको रोक दिया गया है ट्रैफिक के लिए। शिमला कालका के बीच में जो ट्रेनें चल रही हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर जो है 3 पिलग्रिम्स जो हैं वो गंगा के अंदर बह गए हैं और लैंडस्लाइड्स जो हैं वो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो है उसके ऊपर बेतहाशा है। जम्मू और कश्मीर के अंदर भी जो झेलम रिवर है उसका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। पंजाब में मोहाली, रूपनगर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब वगैरह बहुत बुरे तरीके से अफेक्टेड हैं। तो बस वही है, क्लाइमेट चेंज जो है वो इट इज़ बैटरिंग पीपल एवरीबडी। करण जौहर साहब ने जी आज अनाउंस किया है कि वो अब प्राइम वीडियो इंडिया के साथ मिलकर एक फिल्म बना रहे हैं जिसके के अंदर विकी कौशल, त्रिपाठी दिमरी और एमी विर्क नजर आएंगे। और वो कहते हैं जी कि ये जो इट्स गोइंग टू बी एन एंटरटेनर विद बीटिंग हार्ट एंड इट्स गोइंग टू बी इन थिएटर्स ऑन February 23rd, 2024। और ये फिल्म जो है ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि आनंद तिवारी बनाएंगे, जिसके के बारे में वो कहते हैं जी कि बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं वो डायरेक्टर हैं। जवान का जी प्रीव्यू आज अनवेल किया गया है और दुनिया सारी बड़ी पागल हुई है, जिसके के अंदर शाहरुख खान नजर आ रहे हैं, नैनथारा, विजय सेतुपति नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो नजर आ रही हैं दीपिका पाडुकोण भी, जो कि ट्रेडिशनल आउटफिट पहने हुए हैं, और प्रिया मानी वेडिंग जो है वो गन लेके फिर रहे हैं, सानिया मल्होत्रा भी नजर आ रही हैं। और देखा जा रहा है कि जो हैं शाहरुख खान साहब उन्होंने बैंडेजेस रैप किए हैं, लेकिन हौले हौले जब वो बैंडेजेस को उतारते हैं तो उनका जो है एक बॉल्ड शक्ल नजर आती है, जिसका देख के लोग बड़े हैरान हुए। शाहरुख खान साहब ने एक वीडियो शेयर किया और उसके ऊपर लिखा है मैं पुण्य हूं या पाप हूं, मैं भी आप हूं, यानी कि यू डिसाइड व्हाट एम आई, गलत हूं कि सही हूं, ये आप करें। तो लोग जो है उनकी आवाज सुन के और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। ये प्रीव्यू जो है आज 10 जुलाई को किया गया है, लेकिन ये फिल्म तो रिलीज हो रही है 7th को इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। तो लोगों को अब जी इसका इंतजार है। लगता है कि 2023 इज शाहरुख खान ईयर। तो पहले इनकी पठान हुई और अब जो है ये इनकी जवान आ रही है और उसके बाद अब एक और भी फिल्म आने वाली है इनकी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है जी उसने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फॉर विमेन जो है उसको NOC नहीं दिया एज अ रिजल्ट वो जो टूर करने वाली थी सिंगापुर का वो नहीं कर सकी हैं और वहाँ जाके इन्होंने 2 फ्रेंडली खेलने थे बिटवीन 1 जुलाई 15 को था, 1 जुलाई 18 को था, तो वो नहीं खेल सकेंगी क्योंकि इन्होंने जाना था पाकिस्तान से जुलाई 13 को। इसके ऊपर स्पोर्ट्स बोर्ड ने बात करते हुए कहा कि जी आपको 6 वीक्स पहले जो है डिपार्चर डेट से अपना जो है वो भेजने चाहिए लेटर ताकि आपको क्लियरेंस मिल सके। फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ जो सिंगापुर है उसने कहा कि जी हमने इनको कॉन्फर्मेशन जून 26 को दी थी और जो फेडरेशन थी उसने जून 27 को ही इमीडिएटली जो है स्पोर्ट्स बोर्ड को लेटर भेजा था, लेकिन जाहिर है कि बीच में वो ईद वीद की छुट्टियां आ गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बहरहाल जो है इनको बच्चियों को नहीं मिल सकी इजाज़त कि ये सिंगापुर में जाके खेलें, तो वो काफ़ी डिसऑर्डर थी। पाकिस्तान ने जी डिफीट किया है साउथ अफ्रीका को 3-2 से इन फाइनल ऑफ गेमर्स 8 टेकन 7 नेशन कप और अब जो है पाकिस्तान हैज़ बिकम द बेस्ट टेकन टीम इन द वर्ल्ड। सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उसने ये ऑर्गेनाइज किया था, इसके अंदर 16 टीम्स जो है दुनिया सारी से आई थी और पाकिस्तान ने जो है साउथ कोरिया को ऑल 3 सेट्स में हराया था। पाकिस्तान के आतिफ भट्ट जो है उन्होंने मैच 3-2 से विन किया था अगेंस्ट कोरिया के स्टार प्लेयर नी और उसकी वजह से पाकिस्तान फाइनल्स में गया। इसके अलावा जो है इन्होंने यूके को भी 2-1 से सेमीफाइनल्स में हराया था। पाकिस्तान ने अब ये 5वीं दफ़ा ये जीत ली है, इससे पहले भी उन्होंने साउथ अफ्रीका, जापान और सऊदी अरेबिया को हराया है। एंड जनाब F1, ओह वाओ, ओह क्या, ओह माय गुडनेस, जिन्होंने तो F1 के रेसेस मिस कर दिए ना वीकेंड पे, बस वो जिसने लॉर नहीं देखी जमिया ही नहीं ना, बस वो जमिया ही नहीं, उसने जो मिस किया जो थ्रिल, ओह हो। सो मैक्स वर्स्टैपेन वंस अगेन वन द ब्रिटिश ग्रांड प्री फॉर द 6th टाइम। रेड बुल जो है उसने अपनी 11th कंसेक्यूटिव विन जो है उसको सेलिब्रेट किया और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्लारेन का जो रिकॉर्ड है सिंस 1988 से जो एयरटन सेना और एलेन प्रोस्ट ने किया था उसको ये जो है खत्म करना चाहते हैं। उस वक्त ब्रिटिश ग्रांड प्री को देखने के लिए 160,000 फैंस आए हुए थे। मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस जो थे उनका बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला चल रहा था सेकंड प्लेस के लिए लुइस हैमिल्टन के साथ जो मर्सिडीज को ड्राइव करते हैं और बहरहाल जी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैच करके ये जीता और अब जो है नेक्स्ट इनका जो है F1 की रेसेस वो हंगरी जा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि ये मैक्लारेन का जो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड है इसको सरपास करें। ओह वाह, व्हाट एन अमेजिंग, खास तौर पे ये जो चेज चल रही थी ना माजिद भाई मैक्लारेन और मर्सिडीज के बीच में, ओ हो ये नॉरिस और हैमिल्टन के बीच में, इट वाज सो अमेजिंग, इट वाज सो थ्रिलिंग। पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा कौन आगे जाएगा। अमेजिंग बिल्कुल, आप एज पे जो देख रहे थे वो बैठे हुए थे बिल्कुल। एंड जनाब इंग्लैंड हैज केप्ट इट्स एशेस। एक फिल्म देखी थी मैंने, उसके अंदर लिखा हुआ था, उसमें आया था एक डायलॉग था कि एक बंदा है ना वो शाहरुख खान से बहुत शक्ल मिलती है उसकी। अच्छा। तो वो भी शाहरुख खान की एक्टिंग करता रहता था, तो लोगों ने पूछा यार तू क्या है, कहने लगा मैं गरीबों का शाहरुख खान हूँ। हमेशा वो कहता था, उसका डायलॉग ये था, ओ मैं गरीबों का शाहरुख खान। अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? मैं गरीबों का शाहरुख खान। अच्छा। तो शाहरुख खान तो नहीं हो सकता, मैं गरीबों का शाहरुख खान है, क्योंकि आम लोगों में बैठा हुआ है वो। तो आपने तो F1 की बात की ना। भाई टोरंटो में भी हो रही है एनुअल होंडा इंडी इस वीकेंड पे। तरक्की हुई होंडा इंडी। अब वो गरीबों की F1 ना। गरीबों की F1, यस। तो गरीबों की F1 आपने देखनी है, मतलब है कितने तुसी फार्मूला 1 नु इंडी दे नाल मिला रहे हो। पायन कोई थोड़ा जाते कोई रहम करे। यही तो कहता था बंदा वो फिल्म में, गरीबों का शाहरुख खान, गरीबों की F1 रेस है। लेक शोर में चलेगी, जो। हाँ। यानी सारा मजा तुसी किरकिरा कर देता है। फार्मूला 1 दी ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं और तुसी F1 ना। अच्छा चलो गरीबो देखो फिर। ਅਸੀਂ नहीं देखनी बकवास टाइप। अच्छा जी। अच्छा जनाब इंग्लैंड जो है उसने अपनी एशेस की ड्रीम्स जो हैं वो अभी भी अलाइव रखी हुई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को थर्ड जो एशेस टेस्ट था उसमें 3 विकेट से हरा दिया एट हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड। ये जो मैच हो रहा था इंग्लैंड ने चेज किया 251 रन्स का टारगेट 50 ओवर्स में ऑन डे 4। हैरी ब्रुक जो थे उसने बड़े क्रूशल 75 रन्स बनाए, उसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो ये चेज कर पाया और उसकी वजह से जो है वो मैच भी जीते। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2-1 से लीड कर रहा है अभी। कोई नहीं है, तो चौथी गेम होनी है फिर पता चलेगा। चौथी गेम में वो खत्म कर देंगे। बट ठीक है, उन्होंने कहना खली वली अंता हो जाओ कार बैठो अपने आराम नाल। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट Venus Williams. She is 43 years old, but imagine she is going to compete at National Bank Open in August क्योंकि इसको टेनिस कनाडा जो है उन्होंने एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है। गरीबों की टेनिस नहीं, ये तो अब टेनिस तो अब गरीब नहीं है ना। मेन ड्रॉ के अंदर और टॉप 20 वाइल्ड कार्ड रिजर्व जो हैं वो प्लेयर्स के लिए हैं, उनके लिए जिन्होंने एटलीस्ट जो है जो कभी एक दफा वर्ल्ड नंबर 1 रहे थे या रैंक उनका आया था टॉप 20 के अंदर इन 2022, या कि उन्होंने कभी कोई ग्रैंड स्लैम विन किया था, या कभी वो WTA के फाइनल्स में पहुंचे थे, या कभी वो WTA के 1000 टूर्नामेंट्स इन सिंगल्स में आए थे। तो इन सब को जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जा सकती है। बुला लिया जी। क्योंकि वैसे तो कनाडा टेनिस किसी ने देखना आना नहीं है, केड़े कोई तुसी नहीं, मगर ये एक बात है कि नेशनल बैंक ने ये किया है कि जितना मर्दों को मिलेगा उतना ही लेडीज को मिला। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। दिस शुड बी अप्रिशिएटेड। बिल्कुल ठीक है। तो ये बात है। तो जितने पुराने लंगड़े लूले हैं सब मैं भी खेलांगी, मैं भी भी जाने मजूद भाई मैं और तुसी चलो पहले राउंड में हम आउट होके आ जाएंगे। चलो कुछ तो मिलेंगे ना, कुछ तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। कहने लो भाई गरीब लोगों को हारने वाले हो लो $10,000। चलो आगे कोई पार्टी कुछ आया था, आम खाएंगे फिर। ये खाने पीने का तो प्रोग्राम मेरा होता था, आप किधर आ गए हैं खाने पीने? $10,000 से मिल गए ना। हाँ चलो ठीक है, फिर हम खा लांगे, अच्छी क्वालिटी दे। फिर वो जो है रुपये काम नहीं लेके हमने कभी चांस मिलता है ना, घटिया किस्म का। खा लो जी, खा लो। बिल्कुल मुंह पे मारे, मुंह पे मारेंगे। हाँ और कहेंगे दियो भी कोई अच्छा जी बड़ा जी आम।